हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के इंग्लिश के चैप्टर 4 विपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखते हैं चैप्टर में क्या बताया गया है। इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी स्टोरी पढ़ लेते हैं। डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? Forgetfulness often puts you in a tight spot, but forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Vipin Babu goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? इसमें बताया गया है कि क्या आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, क्या आपकी मेमोरी की वजह से आपके ऊपर कोई ट्रिक्स प्ले की गई है। भूलना और कभी कभी आपको एक मुसीबत में डाल सकता है। टाइट स्पॉट का मतलब मुसीबत में डाल सकता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली, लेकिन अपने जीवन का एक पार्ट ही भूल जाना आपको पागल बना सकता है। और इस स्टोरी में विपिन बाबू जो एक कैरेक्टर हैं लगभग वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये याद नहीं आता है कि वो कभी रांची में गए थे, और जबकि वो कभी गए नहीं थे। वो हमेशा इसको अपोज करते रहे कि वो रांची गए नहीं थे, लेकिन कई विटनेसेस थे, कई सबूत थे जो ये बता रहे थे कि वो रांची गए थे। अब देखते हैं क्या सस्पेंस है ये। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर सोमवार को जो विपिन बाबू हैं वो काम से वापस आते समय कालीचरण की शॉप पे रुकते थे और बुक्स खरीदते थे, जो कि न्यू मार्केट में थी। वो क्राइम स्टोरीज़ की बुक लेते थे, घोस्ट स्टोरीज़ की लेते थे और थ्रिलर्स की बुक लेते थे। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। वो एक साथ लगभग 5 किताबें खरीदते थे, जिससे कि उनका पूरा हफ्ता आराम से बीत जाए। He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. वो जो थे वो अकेले रहते थे, और वो was not a good mixer का मतलब वो ज़्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे, और उनके फ्रेंड्स भी बहुत कम थे, और उन्हें फालतू की बातों में समय बिताना पसंद नहीं था। आइडल चैट का मतलब होता है जो अननेसेसरी बातें करते रहते हैं, अननेसेसरी चैट जो होते हैं वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण's Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarter. आज कालीचरण की शॉप में विपिन बाबू को ऐसा फील हुआ कि कोई उन्हें बहुत पास से ऑब्जर्व कर रहा था। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें वो देखते हैं कि एक राउंड फेस यानी गोल चेहरे वाला आदमी, जो कि बहुत ही हम्बल और शांत लग रहा था, उनको देख रहा है, और उनको देखते ही वो जो आदमी होता है वो हंसने लगता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड विपिन बाबू। विपिन बाबू उससे पूछते हैं, तो क्या हम कभी इससे पहले मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वी मेट एवरी डे फॉर a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. जो वो आदमी होता है वो बहुत ही सरप्राइज से उसको देखता है, कहता है कि हम पूरे हफ्ते लगभग रोज ही मिलते थे, और मैंने आपके लिए कार भी अरेंज की थी जिसमें कि आप हुद्रू फॉल्स गए थे। इन 1958 मतलब 1958 में आप हुद्रू फॉल गए थे। इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष। रांची, वो कहते हैं रांची में मेरा नाम परिमल घोष है। फिर विपिन बाबू कहते हैं रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। अब विपिन बाबू को महसूस हो जाता है, एहसास होता है कि ये मैं नहीं था, मतलब जिसके बारे में बात कर रहा था वो नहीं थे, बल्कि ये आदमी जो है वो गलती कर रहा था। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची। विपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। वो कई बार जाना चाहते थे, उन्होंने कई बार कोशिश की जाने की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ही स्माइल एंड सेड, डू यू नो हु आई एम? तो वो मुस्कुराकर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो विपिन चौधरी? तो जो आदमी होता है अपनी भौं को उठा के बोलता है और अपनी टंग को घुमा के कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, आपको कौन नहीं जानता, मतलब विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, "Still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." Bipin Babu जो है वो बुक शेल्फ की तरफ मुड़ते हैं। बुक शेल्फ यानी जहाँ पे किताबें रखी हुई थी वहाँ मुड़ते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अभी भी, मैं यही कहूँगा कि तुम गलती कर रहे हो।
और लोग अक्सर गलतियाँ कर देते हैं, पहचानने में कई बार गलती हो जाती है। मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो आदमी होता है, अब वो जोर जोर से हंसने लगता है। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुद्रू एंड कट योर राइट नी। कहते क्या बात कर रहे हो मिस्टर चौधरी? आप जब हुद्रू फॉल गए थे तो आप वहाँ पे गिर गए थे और आपके राइट नी पे एक कट का मार्क भी आया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहाट द नेक्स्ट डे बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। वो कहते हैं कि जब आप गिर गए थे तो मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। मैंने ही आपके लिए कार का इंतज़ाम किया था जो कि आपको नेत्रहाट ले जाने वाला था अगले दिन, लेकिन आप नहीं जा सके थे क्योंकि आपके नी में दर्द था। नी यानी कि घुटने घुटने में आपके दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम? मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meals cooked by a बावर्ची. वो कहते हैं फिर कि समवन कि आपको कुछ भी याद नहीं, तो वो कहते हैं कि कोई और भी था जो उस वक्त रांची में था, वो थे मिस्टर दिनेश मुखर्जी। आप उनके साथ यू स्टेड इन अ बंगलो, आप बंगलो में रुके हुए थे और आपने कहा था कि मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है, इसलिए आपने घर बंगलो में रहकर बावर्ची का बना हुआ खाना प्रेफर किया था। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी जो थे वो अपनी सिस्टर के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? और आपकी मून लैंडिंग के बारे में उनसे एक बार बहुत बड़ी बहस भी हुई थी, क्या आपको याद है? आई टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? वो कहता है मैं इससे ज़्यादा भी कुछ और बता सकता हूँ आपके बारे में कि आप हमेशा जब भी साइट सीइंग ट्रिप पे जाते हो यानी घूमने जाते हो तो आपके पास एक बैग होता है जिसमें कि बुक्स होती है, वो हमेशा अपने साथ रखते हो। तो कहता है कि बताइए क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ? विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। विपिन बाबू जो है वो धीरे धीरे बोलते हैं लेकिन उनकी आंखें अभी भी बुक्स पर थीं। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? तो कहते हैं कि 58 मतलब कि वो ईयर की बात करें कि 1958 में किस मंथ की बात कर रहे हैं आप? द मैन सेड अक्टूबर। नो सर सेड विपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। कहते हैं नहीं नहीं, तब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 58 में पूजा के समय तो मैं अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, तुम गलती कर रहे हो और तुम्हारा दिन शुभ हो। बट द मैन डिडेंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग। लेकिन वो जो आदमी था वो नहीं गया और ना ही उसने बातें करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। वो कहता है बहुत अजीब बात है, एक शाम को मैं तुम्हारे बंगलों पर बरामदे में बैठ के तुम्हारे साथ मैंने चाय पी थी तो तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. योर ओनली ब्रदर हैड डाइड insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. तुमने अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताया कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं, तुम्हारी वाइफ भी जो है वो 10 years पहले उनकी डेथ हो चुकी है और तुम्हारा जो अकेला भाई था, इकलौता भाई था, इंसेन का मतलब होता पागल, उसकी मृत्यु भी जो है पागलपन की वजह से हो गई थी। इसी वजह से तुम रांची के मेंटल हॉस्पिटल में भी विजिट करने के लिए नहीं गए। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. विपिन बाबू ने फिर क्या किया, जो बुक्स खरीदी थी उनका पेमेंट किया और जब शॉप को छोड़कर जाने लगे, लेकिन वो जो आदमी था वो अभी भी उनको देख रहा था और उस पर बहुत सरप्राइज कर रहा था कि इसे कुछ भी याद नहीं था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन, थैंक यू।